इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, न कि माइथोलॉजी पर। देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते और दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं और पौराणिक कथाओं को भी अपना इतिहास मान बैठते हैं। और दुख तो तब होता है जब इनमें बहुत से पढ़े लिखे लोग फंसे हुए होते हैं। अनपढ़ व्यक्ति में तो इतिहास की समझ नहीं होती है, लेकिन पढ़ा लिखा वर्ग जो इतिहास से भली भांति परिचित होता है, वह इन मिथकीय पात्रों को भी इतिहास से जोड़कर देखता है। दशक पहले देवकी नंदन खत्री ने एक उपन्यास लिखा था, चंद्रकांता। देवकी नंदन खत्री भी इस उपन्यास के एक पात्र थे। कुछ समय बाद इसी उपन्यास पर एक धारावाही बना जो 1994 से दूरदर्शन पर प्रकाशित हुआ। यह धारावाही उस समय बहुत पॉपुलर हुआ। यह कहानी विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता पर केंद्रित थी, जो अपने असली अतीत और पहचान से अनजान है। हालांकि नौगढ़ का राजकुमार वीर जब उसके जीवन में प्रवेश करता है तो उसे अपनी असली मंजिल याद आ जाती है और उसे वह पूरा करने निकल पड़ती है। दो राज्यों के चिन्हित तलवारों की चंद्रकांता और वीर की यह प्रेम कहानी रहस्य, रोमांच, युद्ध और शूरवीरता की दास्तान। यदि इस उपन्यास को भी आज से 200 साल बाद इतिहास बताकर प्रचारित करवा दिया जाए और इन उपन्यास के नायकों का महिमा मंडन करवा दिया जाए और इस पात्रों के मंदिर बनने शुरू हो जाएं, तो इनमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई प्रमाण मांगे तो इतना कह देना काफी रहेगा, देखो आज भी नौगढ़ और विजयगढ़ दोनों ही स्थान अभी भी उपस्थित। तो इसका अर्थ हुआ कि चंद्रकांता भी रही होगी, उसे वीर से प्रेम भी हुआ हो और दोनों राज्यों के बीच युद्ध भी हुआ हो। इसीलिए चंद्रकांता भी पूरी तरह से इतिहास पर उंगली उठाने वालों को देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए कि वे लोग हमारे महान पूर्वजों का सबूत मांगकर उनका घोर अपमान कर रहे हैं। आपको यह थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि रामायण, महाभारत उपन्यास और उनके किरदारों के साथ यही तो हुआ। यहाँ पर हम बात करेंगे केवल महाभारत नामक उपन्यास, जिसकी रचना वेद व्यास ने की थी। कब की पता नहीं, युद्ध कब हुआ पता नहीं, कोई इतिहास नहीं। आज तक एक ढेला भी पुरातत्व विभाग को इसका नहीं मिला। जब इसका कोई काल निर्धारित नहीं तो हम इसे किस काल खंड से जोड़ें? पहले तो हमें यह भ्रम दूर कर लेना होगा कि महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। वेद व्यास ने महाभारत में ही जय नामक ग्रंथ लिखा था, जिनमें केवल 8800 श्लोक थे। जय नामक ग्रंथ के दूसरे संपादक वैशंपायन थे, जिन्होंने जय नामक ग्रंथ भारत संहिता बताकर इनमें नए 16000 श्लोक जोड़ दिए। वैशंपायन के बाद इसके एक और संपादक हुए उग्रसुरवा सैती। इन्होंने भारत संहिता को महाभारत बताकर उनमें 70000 श्लोक जोड़ दिए। यही महाभारत ग्रंथ वर्तमान में हमारे समक्ष। आज इस ग्रंथ में 1 लाख से भी अधिक श्लोक। इस ग्रंथ में घोर जातिवाद तो है और यह ग्रंथ क्षत्रिय को एक वस्तु के समान दर्शाता है, उसे भाइयों में बांट देता है और उसे जुओं में दांव पे लगा देता है। धर्मराज से झूठ बुलवाता है, कर्ण को सूत पुत्र बताता है, विदुर को दासी पुत्र बताता है। नैतिक रूप से देखा जाए तो यह बहुत ही बचकानी किताब है। हाँ, कहानी के हिसाब से एक बेहतरीन कल्पना कह सकते हैं। बहरहाल हम इस कहानी पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, बच्चा बच्चा जानता है। केवल आप यह सोचिए इसे किस विधा पर धर्म ग्रंथ माना जाए, जबकि इसकी भाषा संस्कृत के 550 साल के पूर्व के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। जिस काल को महाभारत काल बताया जाता है, काल का मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में कोई जिक्र नहीं मिलता, तो इसे किस आधार पर ऐतिहासिक माना जा रहा है? कुछ लोग धर्म का सदियों पुराना कूड़ा लिए 21वीं सदी में जी रहे हैं। इन लोगों को इतिहास से कोई मतलब नहीं। इन लोगों को हर क्षेत्र में धर्म के कचरे को फैलाने की पुरानी आदत है, क्योंकि इन जातिवादी ग्रंथों में इनके पूर्वजों द्वारा लिखी गई इनके हित की बात है। इन्हीं धर्म ग्रंथों से असमानतावादी लोग सदियों से वर्चस्व में दिखाई देते हैं। इतिहास के बारे में परजीवियों के आर्टिकल से जो मटेरियल तैयार होता है, उसका वास्तविक इतिहास से कोई लेना देना नहीं। असल में वर्तमान में जिनकी उपलब्धियां नहीं होती वही इतिहास इतिहास चिल्लाते हैं, और जिनका इतिहास ही मन गढ़ंत हो तो इसमें वे कहां पर। जब कोई इनके जीवन में सुधार लाना चाहता है तो उसे गालियां देते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं और उसे जान से मार देते हैं। भारत में उपस्थित ईश्वर केंद्रित धर्मों पर और उनके ग्रंथों के विरुद्ध यह आवाज आज से नहीं उठ रही है। यह परंपरा उतनी ही पुरानी है जितना कि यह धर्म। जब जब धर्म जन समूहों के शोषण का आधार बना है, तब इस समाज के लोगों ने ही इसके विरुद्ध आवाज उठाई है। इस देश में विद्वानों और युग पुरुषों की एक लंबी परंपरा रही है। चारवाकों से लेकर स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रामास्वामी पेरियर, ललाई सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा, सुरेंद्र शर्मा ज्ञात, इन्हें पढ़कर दे। इतना याद रखिए, कोई भी धर्म किसी इंसानियत का हितैषी नहीं रहा। इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। भगत सिंह ने ठीक ही कहा था, मैं धर्म को मानवता के लिए निकृष्ट मानता हूँ। धर्म की कोई किताब आलोचनाओं से परे नहीं। वेद, कुरान, बाइबल और महाभारत, कोई भी किताब हो, इनकी रचना इंसानों ने की है। हो सकता है इन धर्म ग्रंथों में लिखी गई बातें
तात्कालिक समय के लिए ठीक रही होंगी, लेकिन आज उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। भले ही इनमें झूठ गढ़कर वैज्ञानिक साबित करने की कोशिश की जा रही है, ये समाज को पतन में ही ले जाएंगी। जिस प्रकार कोई दवा 10 साल पहले कारगर रही होगी, वह इस समय नहीं है। वह बस इस समय एक कूड़े के समान। यह सभी ग्रंथ आज किसी काम के नहीं है, बल्कि समाज के लिए घातक हो चुके हैं। इनका त्याग बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ये मजहबी किताबें हमें केवल बैर रखना ही सिखाती हैं।